Good morning everyone. So today we are going to study about the chapter Outcomes of Democracy. अभी तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ समझा। डिफरेंट चैप्टर्स में हमने देखा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देखा, सेक्युलरिज्म के बारे में देखा, कास्ट सिस्टम के बारे में देखा, लैंग्वेज के बारे में देखा, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में देखा, क्या क्या डेमोक्रेसी का हमने डिफरेंट केसेस देखा, एस्पेक्ट्स देखा, डिफरेंट कंट्रीज के बारे में देखा, कैसे वहाँ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ। अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी का क्या आउटकम्स होता है या व्हाट आर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम। हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के आउटपुट को या रिजल्ट को कि क्या डेमोक्रेसी सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। Democracy is seen to be good in principle, but felt to be not so good in its practice. माना जाता है कि डेमोक्रेसी देखने में, सुनने में, विचारधारा में तो बहुत अच्छा लगता है। It works very well with the principles कि नहीं डेमोक्रेसी होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। मगर हम लोग कहीं ना कहीं पीछे से बोलते हैं यार डेमोक्रेसी की वजह से यहाँ तो कोई काम ही ठीक से नहीं होता है, यहाँ सब लूटने में लगे हुए हैं और बहुत अच्छा नहीं है, बहुत स्लो सिस्टम है। We have so many complaints with democracy. We accept democracy only for its moral reasons and not for prudential reason. Is it really so? अगर जब इतना कंप्लेंट्स है तो फिर हम लोग डेमोक्रेसी को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये एक मॉरली करेक्ट तरीका है, बस इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा दिल बोलता है कि नहीं यही सही तरीका, इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिमाग भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं ये ज्यादा बेटर और यही सही तरीका है। प्रूडेंशियल रीजंस, प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर बस प्रिंसिपल्स, मॉरल प्रिंसिपल, वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हुए फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि मॉरल वैल्यूज रिजल्ट अगर प्रोड्यूस नहीं करता है देन इट बिकम्स वेरी पेनफुल। आप समझो अगर आप बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और रिजल्ट आपका एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ तो हाउ विल यू फील? आपको लगे ना यार बेकार मेहनत की थे, इतना मेहनत करते हैं फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो आर यू वर्किंग हार्ड ओनली फॉर मॉरल रीजंस क्योंकि आपको पेरेंट्स ने सिखाया है, टीचर्स ने सिखाया कि मेहनत करना चाहिए, वो अच्छी बात होती है क्या, या फिर उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी हमें देखने मिलता है कि ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चों का ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स होता है। सो सेम गोज विद द डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी को हम बस इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मॉरली करेक्ट है या फिर प्रैक्टिकली भी उसका रिजल्ट हमें ज्यादा बेटर मिलता है इसलिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। Most countries follow democracy and we believe that democracy can address all socio-economic and political problems. तो ज्यादातर कंट्रीज डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। पहले नहीं था बट ग्रेजुअली वी आर फाइंडिंग कि नेशंस शिफ्ट करते जा रहे हैं डेमोक्रेसी की तरफ। बहुत जगह मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था बट अल्टीमेटली दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी से हम हर तरह के सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, बेटर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy or we start doubting if you are living in a democracy. कई बार हमारा एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होता है जो हम एक डेमोक्रेटिक नेशन से एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम सब चाहते हैं ना कि साफ सुथरा एटमॉस्फेयर हो, गंदगी नहीं हो, करप्शन नहीं हो, मगर जब हम अपनी सोसाइटी में आसपास देखते हैं वी फाइंड कि नहीं यार बहुत गंदगी है, कोई साफ सफाई नहीं है, अभी भी चोरी हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, कितने लोग गरीब हैं, करप्शन कितना है, तो हमको डाउट होने लगता है क्या डेमोक्रेसी सही में इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या फिर क्या हम सही में डेमोक्रेटिक नेशन में रह रहे हैं या फिर यहाँ गुंडा राज चल रहा है या मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी भी चल रहा है। वी स्टार्ट डाउटिंग, वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स कि क्या ये डेमोक्रेसी है? व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दिस? द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। द सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोस कंडीशंस and achieve those goals. तो यहाँ देखो साफ डेफिनेशन में भी बोल दिया है कि डेमोक्रेसी कोई भी चीज का गारंटी नहीं लेता है, इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सिचुएशन सबके लिए क्रिएट करता है जिसका एडवांटेज लेना ही आपकी जिम्मेवारी है और हमारे नेता बहुत अच्छे से इसका एडवांटेज ले रहे हैं। जो ना कुछ पढ़े लिखे हैं, ना कुछ जानते हैं, ना समझते हैं, वो हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म का फुल मजा ले रहे हैं, फुल एडवांटेज ले रहे हैं। दे आर यूजिंग डेमोक्रेसी टू देयर एडवांटेज।
We fools, we are not able to use democracy to our advantage. और यहाँ साफ-साफ लिख भी दिया है कि भैया डेमोक्रेसी खाली सिचुएशन बनाएगा, उसका फायदा उठाना तुम्हारा काम है। तो हम फायदा नहीं उठा पा रहे, नेता लोग अच्छे से उठा रहे हैं। Accountable, responsive and legitimate government. तो डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा बात यह है कि ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, रिस्पॉन्सिव होता है एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है। कैसे? The most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizen and responsible or responsive to the needs and expectations of the citizen. तो डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा या बेसिक आउटकम क्या है कि डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन्स। उनको जवाबदेही बनता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि वो जनता को बताए कि उन्होंने क्या क्या काम किया और वो क्यों अच्छे हैं, उन्होंने जनता के लिए क्या क्या फायदे का काम किया है। वो जनता की आवाज को सुने और उसके हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं सो दे आर मेड अकाउंटेबल, नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी सरकार को हटा दिया जाएगा। So this is how democracy ensures that the government is accountable as well as responsive. क्या मगर ऐसा मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो सकता है जहां राजा महाराजा या कोई मिलिट्री रूल चल रहा होगा, वहां पे कोई जाके पूछ नहीं सकता डिक्टेटर्स से या मोनार्क से कि भैया क्यों नहीं काम हो रहा है, हम लोगों का ध्यान आप क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं पूछा जा सकता वहां पर। Is democratic government efficient and effective? Now let us see some points कि क्या democratic government efficient और effective दोनों है कि नहीं। Democratic government is slow in decision making and implementation of policies as compared to monarch or other forms of government because they are answerable to many and have to worry about majorities and public opinion. तो democratic गवर्नमेंट जो होता है या जो सरकार होती है वो जनरली स्लो होती है इन डिसीजन मेकिंग। उनको कोई भी डिसीजन लेने में काफी समय लगता है, कोई भी पॉलिसी बनाने में काफी समय लगता है। दे हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स एंड नॉर्म्स व्हिच टेक्स टाइम। मगर मोनार्क फॉर्म में मैं राजा हूं, मैंने जो कह दिया वही कानून है, वही पॉलिसी है, वही प्रोग्राम है। तो इसमें क्या है, जो मैंने पॉलिसी या प्रोग्राम बनाया, अगर मैं अच्छा इंसान हूं सो आई मेक गुड पॉलिसीज which will be good for the people. But if I am not a good person, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, तो मैं ऐसा पॉलिसी भी बना सकता हूं जो कि कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और ज्यादातर लोगों के लिए नुकसानदेह हो, या मेरे लिए फायदेमंद हो बाकी लोगों के लिए नुकसानदेह हो। बट डेमोक्रेसी इंश्योर्स कि ये स्लो प्रोसेस तो होगा डिसीजन मेकिंग का या पॉलिसी बनाने का, बट इट विल इंश्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हैप्पी विद द पॉलिसी बिकॉज इट इज गोइंग टू शेप द पब्लिक ओपिनियन। और पब्लिक को अच्छा नहीं लगा तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में हटा सकती है सरकार। दैट इज व्हाई ये स्लो प्रोसेस है बट छाना हुआ प्रोसेस है, आप बोल सकते हो। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम अगेन डेमोक्रेसी इज वेरी स्लो बट द डिसीजन मेड विल बी एक्सेप्टेबल टू द मेजॉरिटी इन डेमोक्रेसी। बट इन मोनार्क डिसीजन मे बी फास्ट but may not be acceptable to all. So the cost of time that democracy pays is perhaps worth it. तो अभी मैंने आपको समझाया कि एग्जांपल्स के थ्रू मोनार्क फॉर्म में और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंसेस आएगा। तो डेमोक्रेसी में समय भी ज्यादा लग रहा है, खर्चा भी ज्यादा हो रहा है, समय का खर्च ज्यादा हो रहा है। मगर यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके बदले में जो समय का खर्च हो रहा है या पैसे का भी जो खर्चा हो रहा है वो ज्यादा अच्छा है या एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अगर एक भी गलत डिसीजन बना तो वो काफी नुकसानदेह हो सकता है। दैट वुड बी लाइक पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्लो प्रोसेस हो, समय लगे, खर्चा लगे, मगर एक सही डिसीजन होना जरूरी है, क्योंकि गलत डिसीजन बहुत लॉस क्रिएट कर सकता है। सो इट इज बेटर कि वी पे द कॉस्ट ऑफ टाइम, हम समय लगाए उसमें ताकि उसमें जो भी एरर्स हो वो रेक्टिफाई हो जाए, करेक्ट हो जाए और एक ऐसा पॉलिसी या प्रोग्राम बने विच इज गुड फॉर द नेशन। Democracy ensures that decision making will be based on norms and procedures. Democracy follows transparency which is lacking in non-democratic government. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि डेमोक्रेसी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी फॉलो कर रहा है कि उन्होंने
किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए या क्या नॉर्म्स को फॉलो करते हुए पॉलिसी बनाया या लॉ या प्रोग्राम बनाया। रैंडमली कुछ भी लॉ या प्रोग्राम वो नहीं बना सकते, दे हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। और इसमें डेमोक्रेसी को ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा कि क्या प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि बस सरकार ने सोच लिया और नॉर्म्स और लॉस बना दिया। और मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई लॉज एंड प्रोसीजर्स या नॉर्म्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो दिल में आया बस मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। सो डेमोक्रेसी का ये सबसे मेन एडवांटेज है, इट फॉलोज ट्रांसपेरेंसी। We measure democracy by following practices. डेमोक्रेसी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर टाइमली इलेक्शंस हो रहा है, फ्री इलेक्शंस हो रहा है जहां सब लोग बराबरी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फेयर इलेक्शन हो रहा है, तो इससे वी कैन मेजर डेमोक्रेसी। क्योंकि अगर हमारे पास ये पावर रहेगा कि हम सरकार को हर रेगुलर इंटरवल में चूज कर सकते हैं, फ्रीली चूज कर सकते हैं और फेयर इलेक्शंस के थ्रू चूज कर सकते हैं, तो हमेशा सरकार अकाउंटेबल रहेगी और रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। अगर पब्लिक डिबेट में इन्वॉल्व है ऑन मेजर पॉलिसीज और सिटीजंस को है इंफॉर्मेशन मांगने का राइट होना चाहिए कि सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आउटकम अच्छा होगा या सही तरीके से हमारा डेमोक्रेसी काम कर रहा है। अभी ये नया एक्ट बना था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, विच गिव्स अस राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री कि आप सरकार से पूछ सकते हैं, उनसे जवाब मांग सकते हैं कि कोई भी पॉलिसी या कोई भी सरकारी ऑफिस में काम कैसे होगा। So we are equipped with this right, and government officers are responsible to give us the answer. In present democracy, these factors are lacking, but still we can say that democracy is better than any democratic regime in above mentioned points. कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी है इन सब प्रैक्टिसेस में कि कई बार रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो पाता है या फ्री इलेक्शन नहीं हो पाता है, कहीं पर फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बूथ कैप्चरिंग हो रहा है, तो कुछ मशीन्स के साथ टैम्परिंग किया जा रहा है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। पब्लिक डिबेट नहीं हो रहा है, ओपिनियंस को बाइस्ड कर दिया जा रहा है, कुछ ही लोगों से ओपिनियन लिया जा रहा है, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं। या जब आप राइट टू इंफॉर्मेशन को ऐप को यूज करके सरकारी दफ्तर से आंसर भी मांगते हो तो उनका इम्प्रॉपर आंसर आता है। बट वी आर इवॉल्विंग, हम अपने डेमोक्रेसी को धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं और बेटर बनाते जा रहे हैं। आप पुराने जमाने में देखोगे तो पहले तो वहाँ पे मारपीट होकर इलेक्शंस होता था, गोली बंदूक चलती थी, लाठी मारा जाता था, पूरा का पूरा इलेक्शन का वोट बैंक को पूरा का कैप्चर करके उठा के ले जाते थे और इस तरीके से इलेक्शंस होता था। बट धीरे धीरे वी हैव इवॉल्व्ड, अब ऐसा आप कोई भी इंस्टेंस नहीं सुनोगे, पूरे कंट्री में कभी भी इस तरह का इंस्टेंस आप नहीं सुनोगे। बहुत फ्री और फेयर इलेक्शन होता है आज के ज़माने में। सो दिस इज हाउ वी आर इम्प्रूविंग। मैंने अभी आपको बताया नया एक्ट बना, राइट टू इंफॉर्मेशन। सो धीरे धीरे डेमोक्रेसी मैच्योर करता है, ग्रो करता है। वी नीड टू हैव पेशेंस। वी टोल्ड यू कि इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये धीरे धीरे इवॉल्व होगा, मैच्योर होगा। जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होता है और फिर एक्सपीरियंस गेन करता है, इसी तरीके से डेमोक्रेसी हमारे कंट्री का भी ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। सो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो इन सब पॉलिसीज को तो आप सोच भी नहीं सकते हो, इन सब प्रैक्टिसेस को तो आप कहीं देखने भी आपको नहीं मिलेगा। वहाँ किसी भी तरह का इलेक्शन ही नहीं होगा, पहली बात तो, है ना। वहाँ पे सिटीजन से कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, ना ही उनके पास कोई हक है या अधिकार है कि वो सरकार से पूछे कि आप क्यों ऐसा रूल बनाए, ऐसा काम क्यों किया। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ democratic form of government. Now, democracy today is full of corruption, but there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people. डेमोक्रेसी में हम देखते हैं, रोज पेपर में पढ़ते हैं, कभी 2G स्कैम हुआ, कभी कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम हुआ, कभी कोल स्कैम हुआ, अलग अलग स्कैम रोज पेपर में पढ़ते हैं और हमको लगता है कि भाई क्या डेमोक्रेसी स्कैम करने के लिए बना हुआ है। मगर आप नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देख लो या किसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी देख लो तो आपको कहीं पे भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या वहां पे करप्शन इन्वॉल्व
नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पे पूछ तो सकते हैं आप, वहाँ तो पूछने का भी हक नहीं है, वहाँ पूछोगे तो गोली मार दिया जाएगा मिलिट्री रूल में या नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। वहाँ पे पीपल के वॉइस को सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो वहाँ स्कैम्स के बारे में पता ही नहीं चलता है। मगर डेमोक्रेसी में कम से कम स्कैम्स के बारे में तो पता चलता है, बिकॉज ऑपोजिशन इज एक्टिव। ऑपोजिशन पार्टी एक्टिव रहेगा, सो वो हमेशा लूपहोल्स खोजते रहेंगे कि सरकार ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि वो सरकार का कमी निकाले और लोगों को बताए, जिसके थ्रू स्कैम्स के बारे में लोगों को पता चलता है। In one respect, democracy is better than any other government, that is, it is people's own government. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. This is what we call legitimacy. एक रिस्पेक्ट में तो कम से कम डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है और कोई कंपैरिजन नहीं है। हम हक से कह सकते हैं कि ये हमारी सरकार है, पीपल का आवाज है, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है और गवर्नमेंट बनाया है और वो हमारे बिहाफ में काम कर रहे हैं। इट इज आवर ओन गवर्नमेंट, वी हैव सेलेक्टेड इट। इसीलिए हम देखते हैं कि हर इलेक्शंस में लोगों का पार्टिसिपेशन काफी अच्छा होता है, लोग बढ़ चढ़ के वोट डालते हैं और उनको अभी भी विश्वास है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, दे विल हैव अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, economic growth and development. When we see democracies and all dictatorship for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth which is negligible. अगर हम जितने भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो ग्रीन कलर वाले हैं दीज आर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रेड वाले जो हैं दोज आर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चाइना, रशिया और अफ्रीका के बहुत सारे नेशंस नॉन डेमोक्रेटिक है, बाकी पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दीज ऑल आर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर आप इन दोनों के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखोगे तो यू विल फाइंड कि जो नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ स्लाइटली बेटर है, बस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है वहां का जीडीपी या इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं। Economic development depends on several factors: population, global situation, cooperation from other countries, economic priorities adopted by the country. मगर economic development सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन कम होगा तो ऑब्वियसली वहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा किया जा सकता है, आसानी से हो सकता है। इंडिया में तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना, पॉपुलेशन सबसे बड़ा चैलेंज हो गया। सो पॉपुलेशन वहाँ क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, उनके कितने फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके नेबर्स फ्रेंडली हैं या एनिमीज है, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। दूसरे कंट्री से उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, उनका ट्रेड रिलेशनशिप दूसरे कंट्रीज के साथ कैसा है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है सरकार की, उस कंट्री के इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है, क्या वो अपने इकोनॉमिक को ओपन कर रखा है या एक क्लोज इकोनॉमी बना रखा है। तो इन सभी फैक्टर्स पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करता है। Now it is better to have democracy as the difference in rate of development is negligible as compared to other non-democratic countries, as democracy has several other positive outcomes. So it is always better to have democratic form of government as compared to non-democratic form of government. हो सकता है यहाँ पे growth and development थोड़ा better हो, मगर economic growth के अलावा और बहुत सारे जो advantages हैं वो democracy में मिलता है। आप कम से कम खुल के बोल तो सकते हो, आप कोई रिलीजन को प्रैक्टिस तो कर सकते हो, कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, फोर्सफुली आपको कहीं से उठा के दूसरी जगह ले तो नहीं जा सकता। आपका रिस्पेक्ट तो है सोसाइटी में, एवरीबडी इज इक्वल इन द सोसाइटी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जो राजा ने बोला, जो मिलिट्री ने बोला, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वहां पे आ गया नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि नहीं यहाँ पे यही रिलीजन फॉलो होना है, तो लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अरब नेशन देख लो, सारे के सारे नॉन डेमोक्रेटिक है, सभी में डेवलपमेंट भी अच्छा है, मगर आप देखो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वहाँ पे अगर कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उन्हें मनवा दिया जाता है सीधे सीधे, कोई आवाज नहीं उठा सकता। बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है, जो कि उसमें से बहुत सारे पॉलिसीज फेवरेबल नहीं है। वुमेन को वहाँ सप्रेस कर दिया गया है, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिया गया है। वहाँ पे कास्ट रिलीजन के नाम पे काफी डिस्टिंक्शन है, जिस कास्ट या रिलीजन को वो फेवर करते हैं वही ग्रो करता है, बाकी सबको तो वो दबा के नीचे हटा देते हैं, जितने भी अरब नेशंस हैं। तो क्या हुआ डेवलपमेंट का मतलब? ऐसा डेवलपमेंट का हम क्या करेंगे
जहाँ पे मेरे पास फ्रीडम ऑफ थॉट एंड स्पीच ही नहीं है। बुर्ज खलीफा बड़ा बड़ा बना तो दिए हैं, मगर वहाँ पे आप खुल के बोल भी नहीं सकते हो। सरकार के बारे में गलत बोल दो तो वहाँ पे आपको सीधे जेल है, यू नो, बहुत सारे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है। वुमेन का कंडीशन बहुत ही पैथेटिक है, चाहे कितना भी गर्मी हो उनको बड़े से बुरखे में रहना होगा, उनको अपने रिलीजन को का भी वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है। वहाँ पर आप अपना वहाँ कोई भी रिलीजन के नाम पे आप अपना प्रेयर्स भी तक भी नहीं कर सकते। हमारे कंट्री में ऐसा नहीं, वी आर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स वेदर दे आर हैप्पी और नॉट हैप्पी। सो ये सभी पॉजिटिव आउटकम्स डेमोक्रेसी में मिलेगा, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कभी नहीं मिलेगा। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, और ये सिर्फ डेमोक्रेसी में हो सकता है। मोर देन डेवलपमेंट, इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हो सकता है डेमोक्रेटिक नेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो, मगर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटी है वो धीरे धीरे एलिमिनेट होते जाएगा। एवरीबॉडी विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटेड इक्वली। आप नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखोगे तो रिच अल्ट्रा रिच होते हैं, सुपर रिच होते हैं, और पुअर जो होते हैं उनको कोई पूछता भी नहीं है। ऐसा होता है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ नेशन। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। All individuals have equal weight in electing representatives. तो डेमोक्रेसी में भी पॉलिटिकल इक्वालिटी है, सभी को बराबर हक है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करे या वो खुद भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। सभी का बराबर का हक है। एक वोट सभी का बराबर है। ऐसा नहीं है कि इसका वोट का वैल्यू ज्यादा है। वन वोट वन वैल्यू। Poor constitute a large proportion of our voters, and no party will take or like to lose their voters, but still we find that the condition of poor are getting worse. तो हमारे कंट्री में देखा जाए तो पुअर पीपल का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना? तो जो भी सरकार होगी वो हमेशा यही चाहेगी ना कि ये मेरा वोट बैंक है, इनके फेवर में हमको पॉलिसीज बनाना होगा, तभी मेरे को ज्यादा से ज्यादा वोट मिल पाएगा और हम इलेक्शन जीत के सरकार बना पाएंगे। मगर पता नहीं फिर भी हम ऐसा क्यों देख रहे हैं कि रिच एंड पुअर के बीच में डेमोक्रेटिक नेशंस में या हमारे कंट्री में खासकर गैप बढ़ते जा रहा है, जबकि सरकार को वोट डालने वाले पुअर पीपल है, यही उनका वोट बैंक है। तो सरकार तो जो भी पॉलिसीज बनाएगी इनके फेवर के लिए बनाना चाहिए, और अगर इनके फेवर में पॉलिसीज बनेगा तो ये गैप कम होना चाहिए, मगर ये गैप बढ़ते ही क्यों जा रहा है? A small number of ultra-rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income, and that has been on rise only. Those at the bottom of the society have very little to depend upon. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो अल्ट्रा रिच है वही सारा पैसा एंजॉय कर रहे हैं, सारे राइट्स एंजॉय कर रहे हैं? ये गैप बढ़ते क्यों जा रहा है? ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे डेमोक्रेसी में, जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि why government is not able to reduce this gap, inequality के गैप को कम क्यों नहीं कर पा रहे? क्या लिमिटेशंस हो जा रहा है सरकार के पास? क्या हम सही लोगों को वोट नहीं दे पा रहे? कि वोटर्स, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था पॉलिटिकल पार्टी में कि वोटर्स कौन है? गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग के पास तो टाइम नहीं, वो आराम से छुट्टी बनाकर सो जाता है। वोट डालने वाले लोग ये हैं, तो ये जब वोट डाल रहे हैं तो ये कैसे लोग को वोट डाल रहे हैं जो इनके ही फेवर में काम नहीं कर रहे? ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? This needs to be question and answer. कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था, इन लोगों को थोड़े से पैसे का लालच देके बेवकूफ बना दिया जा रहा है और सरकार फिर बन जाने के बाद उसका मिसयूज करते हैं। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, तो जो डेमोक्रेटिक नेशन होता है वहां पे डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ रहता है, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, हर तरह के लोग हैं, और डेमोक्रेटिक नेशन ही इन डिफरेंसेस को एकोमोडेट कर सकता है, नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस कभी भी नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। डेमोक्रेसी की ये जिम्मेवारी है कि वो एक ऐसा सोसाइटी बनाए जहां पे सभी तरह के लोग मिलजुल के खुशी से रह सकें, और इसका सबसे अच्छा और सुंदर एग्जांपल है अमेरिका या यूरोपियन नेशंस। दोज आर डेमोक्रेटिक नेशंस, और वहाँ सभी लोग मिलजुल के रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट रिलीजन के लोग भी मिलकर रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज आर मच मोर कंसर्न फॉर हार्मनी।
हमारे नेशन में क्या है, इन डिफरेंसेस को यूज किया जाता है टू विन इलेक्शंस, मगर उन कंट्रीज में क्या है, वहां पे वो इन डिफरेंसेस को यूज नहीं कर रहे, दे आर वर्किंग कि हम उनको कैसे एकोमोडेट करें। अभी आप देखोगे अमेरिका का भी बुरा हाल होने वाला है, जब से वहां ट्रम्प सरकार आई है, उन्होंने डिफरेंसेस क्रिएट करना वापस से शुरू कर दिया, व्हाइट एंड ब्लैक। No society can fully and permanently resolve conflicts among different groups, but we can certainly learn to respect these differences and evolve mechanism to negotiate differences. किसी भी सोसाइटी में ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोगों को खुश किया जा सके, मगर कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि इन डिफरेंसेस को कम से कम किया जाए, लोगों को सिखाए या बताए कि वो हर अलग इंसान को समझे कि वो अलग है और उसके उस अलगपन को रिस्पेक्ट करें, ना कि उससे चिढ़े और उससे भेदभाव करें। वी नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट दोज डिफरेंसेस और ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे कि हम सब मिलजुल के रह सकें, जैसा कि हमने बेल्जियम के केस में देखा था, मगर श्रीलंका में ऐसा नहीं एकोमोडेशन हो पाया। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। नॉन-डेमोक्रेटिक regimes often suppresses internal and social differences। तो ऐसा सिर्फ डेमोक्रेटिक नेशंस में हो सकता है, नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस में वो किसी भी तरीके से एकोमोडेशन नहीं करते हैं, जैसा आपने श्रीलंका में देखा। वहां पे क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रॉस्पर किया, ग्रोथ दिया, उनको फेवर किया, जिसकी वजह से सोसाइटी वहां बटा, वहां सिविल वॉर्स चला। ठीक है, in democracy the majority always need to work with the minority so that the government functions to represent the general view। डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि जो मेजॉरिटी की पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी को साथ में लेके चले, उनको अलग थलग करके ना रखे, क्योंकि जब ये अलग थलग करना शुरू हो जाएगा तो सेग्रीगेशन ऑफ कम्युनिटीज हो जाएगा कि नहीं भाई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस एरिया में रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग इस एरिया में रहते हैं, क्रिश्चियन सोसाइटी के लोग इस एरिया में रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। हम सबको मिल के रहना, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी नीड टू स्टे टुगेदर। ऐसा सेग्रीगेशन कभी नहीं होना चाहिए, और ये तब ही नहीं होगा जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डिक्टेट नहीं करे और माइनॉरिटी अपने आप को अलग भी ना समझे। ये भी एक प्रॉब्लम है, कई बार माइनॉरिटी सोचता है नहीं यार हम तो अलग हैं, हम इनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। नहीं, गेट इनटू द सोसाइटी, एजुकेट योरसेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन। जितना ज्यादा एजुकेशन होगा ये डिफरेंसेस एलिमिनेट हो जाएगा, जैसा कि हमने कास्ट सिस्टम में देखा। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होते चला गया है, कास्ट सिस्टम धीरे धीरे मिटते जा रहा है। It is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group। ये भी जरूरी है कि सरकार ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन में है उसकी सरकार बनने का चांसेस ज्यादा है, मगर ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करना शुरू कर दे, एक पर्टिकुलर कास्ट को या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फेवर करना शुरू कर दे। ऐसा डिफरेंसेस रिलीजन, कास्ट या जेंडर के नाम पे नहीं होना चाहिए। वहां पे रूल बाय मेजॉरिटी शुड मीन कि वो ऐसे पॉलिसीज बनाएंगे व्हिच विल एकोमोडेट ऑल द डिफरेंसेस। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time। तो डेमोक्रेसी तभी डेमोक्रेसी माना जाएगा या कहलाएगा जब हर इंसान को मौका मिले या अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी पावर में आ सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इज द ओनली थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इन डेमोक्रेसी। अगर सभी को बराबर मौका मिल रहा है कंपीट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो डेमोक्रेसी है। अगर हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं, तब वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, ये भी सिर्फ डेमोक्रेसी में ही मिलता है। आप नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह का चीज डिग्निटी नाम और फ्रीडम नाम तो आप सुनोगे भी नहीं। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। हम सब इंसान जिन्होंने जन्म लिया है वो एक डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहता है, वो एक फ्री लाइफ जीना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई रूल करे, राज करे और मुझे बताए कि कैसे काम करना है। मेरा इज्जत और सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए, एंड दैट इज बीइंग एंश्योर्ड बाय ओनली डेमोक्रेसी, नन अदर नेशंस। डेमोक्रेसीज थ्रूआउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एट लीस्ट इन प्रिंसिपल। लेट अस टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। Most societies across the world were historically male-dominated societies.
societies. Long struggles by women have created some sensitivity today that respect and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. The same goes for the caste inequalities. Women and lower caste have legal and moral foundations in democracy in case of any loss of dignity and freedom. तो डेमोक्रेसी में ये इंश्योर किया जाता है कि सभी का डिग्निटी और फ्रीडम मेंटेन रहे। वुमेन का केस देखा जाए तो हमेशा से देखते हैं कि जो भी हमारा सोसाइटी है दैट इज बेसिकली अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हमने पढ़ा भी था कास्ट रिलीजन और सेक्स के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर सोसाइटी इज डिवाइडेड, वुमेन को कैसे नीचे रखा गया है, उनको इक्वल वेजेस दे दिया जाता है, उनको ज्यादा काम करना पड़ता है, उनका रिस्पेक्ट सोसाइटी में नहीं है। देन वी टॉक्ड अबाउट फेमिनिस्ट मूवमेंट, किस तरीके से फीमेल्स ने अपना ग्रुप बनाया, एसोसिएशन बनाया, दे स्ट्रगल, दे फॉट फॉर देयर राइट्स एंड नाउ इट इज फाउंड कि वुमेन हर स्पेल ऑफ लाइफ में आगे बढ़ते जा रही है और अच्छा करते जा रही है। So they had to fight for their struggle for their rights and freedom. और अभी सोसाइटी में हम देख सकते हैं उनका डिग्निटी काफी अच्छा हो गया है, they are respected everywhere. Same goes with the caste system. लोअर कास्ट के लोगों को अच्छा मौका नहीं मिला था, मगर थ्रू आउट डेमोक्रेसी में ये स्ट्रगल करते रहे, फाइट करते रहे, अब इनका पोजीशन काफी इंप्रूव हो गया है एंड बोथ वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल हैव लीगल राइट्स। इनके पास लीगल राइट्स है एंड मॉरल फाउंडेशन भी है डेमोक्रेसी में which gives both dignity and freedom. अगर किसी भी वजह से फीमेल्स का या लोअर कास्ट के लोगों का डिग्निटी या फिर फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होता है सो वो कोर्ट में जाके फाइट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट में काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए गए हैं। आपको शायद पता होगा या नहीं पता है तो आप जानोगे कि लोअर कास्ट के लोगों SC ST के साथ अगर किसी भी तरह का मिसबिहेवियर होता है तो उसके लिए हाईली पनिशेबल ऑफेंस है। इट इज कंसिडर्ड एज वेरी स्ट्रिक्ट no-no in the society. Most distinct feature of democracy is that its examination never gets over. When people get some benefit, they start asking for more. So the expectation from a democracy is endless. सबसे अच्छा बात डेमोक्रेसी का ये है या इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसका एग्जाम कभी खत्म ही नहीं होता। जैसे हम लोग का एग्जाम कभी नहीं खत्म होता, KG नर्सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम चलते ही रहता है, खत्म ही नहीं होता है। सिमिलरली डेमोक्रेसी का भी एग्जाम कभी खत्म नहीं होता। हमें कुछ मिलता है देन वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर आउट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ने हमें एक लॉलीपॉप दिया, अब हमें एक नहीं 2 लॉलीपॉप चाहिए। सो डेमोक्रेसी का ये एक सबसे अच्छा फीचर है कि ये हमेशा मैच्योर करते जाता है, ग्रो करते जाता है। The fact that people are expecting and complaining is itself a testimony to the success of democracy. This shows that people have developed awareness and the ability to expect and to look critically at power holders. क्योंकि लोग अब सवाल जवाब कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं मेरा ये राइट्स होना चाहिए, ये फ्रीडम मिलना चाहिए। यही एक सबूत है कि डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छा बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आ रहा है लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, इसका मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं, उनको मालूम चल रहा है या वो समझ रहे हैं कि उनको क्या क्या हक मिलना चाहिए। और ऐसा सिर्फ डेमोक्रेसी में हो सकता है, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ नेशन में कभी नहीं हो सकता। सो बहुत छोटा सा चैप्टर था और इसमें आप पुरानी चैप्टर्स का रेफरेंसेस काफ़ी यूज कर सकते हो टू राइट योर आंसर्स। जो ऐसा कि मैंने एग्जांपल्स दे के भी आपको समझाया, बेल्जियम का केस का समझाया, श्रीलंका का एग्जांपल दिया, उसके बाद आपको मैंने फेमिनिस्ट मूवमेंट का एग्जांपल दिया। सो डिफरेंट चैप्टर्स हमने जो पहले से पढ़ा है या समझा है उसको यूज करके ही फिर राइट डाउन द आंसर्स। और बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो प्रिपेयर दीज फ्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स।